ओके गाइस, तो आज का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वो है आपका ऑप्शन चेकिंग मेथड। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑप्शन दिया है किसी एक को x मान लो आप 1 को x मान लेते हो और किसी एक को y मान लो, 4 को y मान लो। ठीक है, और फिर आपको जस्ट उसको पुट करके देखना। ठीक, तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं 1 4। तो 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये 16 बनेगा। 6 इंटू 16 प्लस 6, ये बनेगा 6 प्लस 96, यहाँ पे ये 52 बनेगा। तो एज आई कैन सी कि ये वाला जो चीज़ है ये काम नहीं कर रहा, तो हम लोग इससे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। यहाँ पे x क्या होगा हमारा 3, y हमारा 2 होगा। अब हमें क्या करना है, सेम वही चीज रिपीट करना है। 6 3 का स्क्वायर प्लस 6 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू 2। 6 इंटू 9, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 13 3 दा 39 प्लस 2 78। ये होगा 54 प्लस 24, दैट विल बी 78। तो यहाँ पे आपका 78 इज इक्वल टू 78, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 1। अब जो मेथड 2 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए। इसको भी डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को तेजी से लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 13x स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक तरफ लेने का कोशिश करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 13/6। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसको, x से x कट गया तो ये बना x बाय वाई, इसमें y से y कटा तो ये बना y बाय एक्स इज इक्वल टू 13/6। अब क्या करेंगे हम, इसको x बाय वाई को हम मान लेंगे a। ठीक है, तो x बाय वाई ए होगा, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे, तो ये 1/a होगा, दैट विल बी 13/6। अब a स्क्वायर प्लस 1 is equal to 13/6 a, which will convert to 6a square plus 6 is equal to 13a, और 6a square minus 13a plus 6 is equal to 0। नाउ अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, तो हमें रियलाइज होगा कि 6 6 36 है, और 13 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनके आपस का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो मेरा 36 हो। तो वो होगा आपका 6a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस 3। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 2 एंड 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a की दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो 2/3 होगा a, और एल्स a होगा आपका 3/2। और a क्या था बेसिकली, यहाँ पे a क्या था, a था x बाय वाई। तो यहाँ से मेरे दो ऑप्शन आएंगे कि या तो x रेशियो y जो होगा दैट विल बी 2/3, और x रेशियो y जो होगा दैट विल बी 3/2, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट। यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक ही दिया हुआ है, तो
आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम हो गया ऑलमोस्ट। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज ऑफन आस्क्ड इन मेनी एप्टीट्यूड एग्जाम्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें हमें दो एजम्पशन करना है। पहला एजम्पशन, इनकम। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो हम लोग मानेंगे ए का जो इनकम है दैट इज 3x। बी का इनकम सेम एस्पेक्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब एक्सपेंसेस क्या क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक अलग वेरिएबल मान लेंगे। ए का एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है लेट्स से 5y, तो बी के लिए हम हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे 3y। करेक्ट। अब क्या होगा आगे, अब आगे एक फॉर्मूला यूज होगा विच इज इनकम जो होता है हमारा, वो होते हैं हमारा खर्चा, एक्सपेंसेस प्लस हमारे बचत मतलब सेविंग्स। तो अब एक एक कहानी लिखते हैं। ए की इनकम क्या है, ए की इनकम 3x है। उसके खर्चे कितने हैं, उसके खर्चे 5y हैं। बचत कितनी कर रहा है वो, 1000 रुपए की बचत कर रहा है। सिमिलरली जो बी है हमारा, उसके इनकम है 2x। एक सेकेंड, और उसके खर्चे हो रहे हैं 3y, और उसकी भी बचत हो रही है 1000 रुपए। अब देखिए, क्वेश्चन में आस्क क्या है, क्वेश्चन में आस्क है ए की इनकम। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, इनकम के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल यूज किया है, एक्स। तो मेरे को एक्स रखना है, वाई हटाना है। अब जब हमें एक वेरिएबल हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं 5 और 3, इनको सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तेजी से पेन बदल लेता हूं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए की 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 3000। नीचे वाली इक्वेशन बनेगी 10x इज इक्वल टू 15y प्लस 5000। बी की इक्वेशन, बी माइनस ए कर देंगे, मतलब पहली दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड, एक्स की वैल्यू आएगी मेरी 2000, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये पूरा दोनों कट जाएगा। 9x 10x में से माइनस होगा तो x बचेगा, 5000 में से 3000 माइनस होगा तो मेरा 2000 बचेगा। अब मेरे को निकालना क्या है, ए की इनकम, दैट विल बी 3x, दैट विल बी 6000। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 6000 सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।